तो हमारे सामने है द रिंग्स ऑफ पावर का 5वां एपिसोड। तो इस एपिसोड में पता चला कि एल्फ्स के लिए मिथ्रिल धातु कितनी इम्पोर्टेंट है। तो एपिसोड शुरू होता है हार्टफुट से। तो नूरी स्ट्रेंजर को लैंग्वेज सिखाती है जिससे उन दोनों का फायदा है एक दूसरे को समझने के लिए। तो हार्टफुट एक जंगल में रुकते हैं और वहीं पर होते हैं भेड़िए। तो नूरी और पपी और उनकी एक आंटी के पीछे वो पड़ जाते हैं और वहीं पर उनको स्ट्रेंजर बचाता है। भेड़ियों को वो हराता तो जादू से है पर वो इफेक्टेड होता है, मतलब जादू यूज करने से वो कमजोर होता है पर वो खुद को हील कर देता है और अनजाने में ही वो नोरी को नुकसान पहुंचाता है। वैसे ये अभी भी मिस्ट्री है कि ये आखिर जादूगर है कौन। वैसे जहाँ पर ये जादूगर गिरा था उसी जगह पर कुछ अनजान वुमेन दिखाई देती हैं जो मुझे विचेस लग रही थी और शायद ये एल्फ भी हो सकती है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ पता है इस जादूगर का और यही वजह है वो उसको ढूंढ रही है। वैसे ये अभी भी मिस्ट्री है कि वो कौन थी और वो जादूगर को क्यों ढूंढ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रॉनवेन और एरेंडर को। और ब्रॉनवेन स्पीच देती है गांव के लोगों के ऑक्स की आर्मी से लड़ना है और हमें लड़ना चाहिए भी अपनी जमीन के लिए। पर वहीं पर वही बूढ़ा जिसका नाम है वेलड्रैग वो सबको रोकता है और वो सबको कहता है कि हमें ऑक्स से लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि हम नहीं लड़ सकते, इसलिए जिंदा रहने के लिए हमें उनके आगे झुकना चाहिए। और फिर कुछ लोग वेलड्रॉग के साथ देते हैं और वो टावर से चले जाते हैं एडार के पास। वेलड्रैग देखता है एडार को तो पहले वेलड्रैग को लगता है एडार ही सारुन है, पर जब उसे देखता है तो वो समझ जाता है अगर फिर भी वो उसका गुलाम बनना चाहता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। फिर एडार उसे एक टीनेज लड़के को मारने को कहता है और वो ऐसा करता भी है। वैसे यहाँ ये तो बात क्लियर हो गई कि एडार सारुन नहीं है, बस उसका एक गुलाम है जो उसके लिए काम कर रहा है। और टावर में ब्रॉनवेन का बेटा जिसका नाम है थ्यू तो वो एरेंडर को वही टूटी हुई तलवार देता है, जिसे देखकर एरेंडर समझ जाता है कि एडार इस गांव के पीछे क्यों है और सबको बताता है कि ये एक की है जो सारुन यूज करके इंसानों को गुलाम बनाता है। यहीं से एडार को टूटी हुई तलवार जो एक की है वो हासिल करेगा और फिर शायद सारुन वापस आ सकता है। अब आते हैं नेमनोर किंगडम पर। तो गैलेड्रियल कन्विंस करती है हेलब्रांड के कि तुम हमारे साथ मिडिल अर्थ पर चलो, अपने लोगों को बचाओ। पहले तो हेलब्रांड को लगता है गैलेड्रियल ने उसका इस्तेमाल किया है, पर बाद में जब हेलब्रांड उसे पूछता है कि तुम हर टाइम लड़ना क्यों चाहती हो तो फिर गैलेड्रियल उसे बताती है कि उसने क्या खोया है और उसके अपने एल्फ ने ही उसका साथ छोड़ दिया। तो हेलब्रांड ये सुनकर समझ जाता है और चलने को राजी हो जाता है, पर यहाँ हेलब्रांड कुछ छुपा रहा है, शायद इसने अपने लोगों को धोखा दिया है या फिर भागा है अपने लोगों को छोड़कर और वो जाना नहीं चाहता। और क्वीन मिरेल भी बस यही एक वजह से उसका साथ देते कि हेलब्रांड के लोग वहाँ हैं और इस जंग में उसका साथ देंगे। तो जहाज केमन जो बेटा है फ्राजोन का वो तबाह कर देता है क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं नेमनोर के जो नहीं चाहते हैं कि वो मिडिल अर्थ पर जाएं और ये जंग करें सारुन से, पर फिर भी 3 जहाज निकल पड़ते हैं मिडिल अर्थ की तरफ। फिर देखते हैं लैंडन जहाँ पर डोरिन, एल्रोंड और किंग गिलगैलाड डिनर कर रहे हैं। तो डिनर के बाद गिलगैलाड एल्रोंड को बताता है कि मिथ्रिल धातु ही उनका वजूद बचा सकता है क्योंकि उसके पास बहुत ही बड़ी शक्ति है, मतलब लाइट की शक्ति है। अगर तुम्हें कुछ पता है तो हमें बताओ। तब एल्रोंड को बात समझ में आ जाती है कि वो बोनो के पास क्यों भेजा गया था, पर वो अपने किंग को कुछ भी नहीं बताता और उसका रीजन ये है कि उसने कसम ली है बोनो से। पर बाद में वो डोरिन को बताता है कि मिथ्रिल धातु कितनी इम्पोर्टेंट है एल्फ्स के लिए। सारे एल्फ्स की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है और ये मिथ्रिल धातु ही हमें बचा सकता है। तो डोरिन समझ जाता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो अपने बाप से इसके बारे में बात करेगा। तो इस एपिसोड में यही होता है। वैसे इस एपिसोड को बहुत कम व्यूज मिले हैं पर ये इतना बुरा भी नहीं था। जैसा कि गैलेड्रियल और नेमनोर आर्मी साउथलैंड की तरफ जा रहे हैं और उनको ले जा रहा है हेलब्रांड क्योंकि हेलब्रांड ने ऑक्स की आर्मी को देखा है। मुझे लगता है शायद हेलब्रांड ने कुछ डील्स भी किए हो एडार से कि यहाँ से चला जाए और जमीन हमें देके जाए। तो यही रीजन हो सकता है कि हेलब्रांड अब दोबारा मिडिल अर्थ नहीं जाना चाहता। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।